बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है? एनर्जेटिक्स का मतलब है कि कितनी एनर्जी का खेल इसमें कितना यूज हुआ है, कौन सी एनर्जी गेन हुई है, कौन सी एनर्जी रिमूव हुई है, वो किस में इस्तेमाल हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन में। मतलब कि दो एटम जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या प्रोसेस होता है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी गेन होती है। सपोज कि हम हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है ना H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो हाइड्रोजन के एटम जब एक दूसरे के साथ करीब आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तब हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग से बनता है। दो एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और म्यूचुअली दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है उनके ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या केमिस्ट्री और इसमें कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ये एटम है हाइड्रोजन का, वन एटम है और ये दूसरा एटम है। अब हम पढ़ते ये है कि जब पोटेंशियल एनर्जी का इसमें कंसेप्ट है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब दो एटम्स होते हैं, दो एटम्स जब एक दूसरे से दूर होते हैं ना, उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। जब वो करीब आने शुरू जाते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? हमने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन की वजह से होती है। अगर कोई चीज ज्यादा हाइट पे है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी तब वेस्ट होगी जब वो नीचे गिरेगा, अपनी हाइट को खत्म करेगा, नीचे से फ्लोर पे गिरेगा, एनर्जी रिलीज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मूवमेंट में, मोशन में। इसी तरीके से आप इसको कंसेप्ट लें कि एनर्जेटिक्स किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होती है। दो एटम्स है, एटम्स एक दूसरे से दूर है। अब एटम्स दूर है एक दूसरे से, इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, इसके न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, और इसके भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि हाइड्रोजन के केस में 1 फॉर प्रोटॉन 0 फॉर न्यूट्रॉन, 1 फॉर प्रोटॉन, और इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब जब कोई भी एटम एक दूसरे के करीब आने लगता है ना, तो क्या होता है? दो तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जब ये करीब आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होगी ही होगी। क्या होगा? देखो, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने, इसका और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिवली चार्ज है, जो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि इसके न्यूक्लियस जो है ना पॉजिटिवली चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस। ये लड़ाई होगी एक दूसरे से। लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है? उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन से। व्हाई? वो ये होता है कि जितनी ताकत से ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूसरी तरफ धकेल रहे हैं, उससे ज्यादा ताकत के साथ इसका न्यूक्लियस प्रोटॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स को और इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। होता है ना, जिसकी ज्यादा फोर्स होगी वो असर दिखाएगा। अब अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा है तो वो असर दिखाएगी। जब इसने असर दिखाना है तो काम क्या होना है? ऐसा होना है कि ये इनका डिस्टेंस कम होता जाना है। और हमने तो पढ़ा था कि बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक तो करते हैं, लेकिन हमने उसको माइक्रोस्कोपिकली लेवल में देखना है कि उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना रह जाता है, उस डिस्टेंस को हमने देखना है। अब हमने पढ़ा, मैंने आपको क्या बताया, जब डिस्टेंस कम हो रहा है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जानी है, जैसे जैसे कम होता जाना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जानी है। एक पॉइंट आसान है कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जानी है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का क्या मतलब है? उनके दरमियान में डिस्टेंस मिनिमम, इससे कम डिस्टेंस उनके दरमियान में नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब कि इतना मिनिमम डिस्टेंस है कि अगर इससे ज्यादा इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इस एनर्जी को, इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को कहते हैं कंप्रोमाइज डिस्टेंस ऑफ टू हाइड्रोजन
लगती है तो दोनों हाइड्रोजन एटम स्टेबलाइज हो जाते हैं। मतलब ये कि एक पॉइंट आ गया है कि वो दोनों एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, उनकी एनर्जी बहुत मिनिमम हो गई है और वो एक स्टेबल रेस्टिंग पोजीशन पे आ गए हैं। अब वो इधर से हिलेंगे नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली जुड़ गए। उसको क्या कहते हैं, उस पॉइंट पे होता क्या है, उस पॉइंट पे बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। और नेक्स्ट क्या, और एक और प्रोसेस क्या होता है, जब बॉन्ड बन रहा होता है एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ये एनर्जी कितनी रिलीज होती है हाइड्रोजन के फॉर्म केस में, 436.75 किलो जूल पर मोल। अब इसी बॉन्ड को अगर हमने ब्रेक करना है क्या करना पड़ेगा, अगर बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी रिलीज हो रही है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट करना पड़ेगा ना। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, हम इतनी ही एनर्जी देंगे तो बॉन्ड जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएगा। अब मैं वो वाला प्रोसेस आपको दिखाती हूँ कि उतनी एनर्जी कैसे दी जाएगी। देखें, एक चीज स्टेबल है ऑलरेडी, उनके दरमियान में बॉन्ड बन चुका है, ठीक है, और वो क्यों बना है, क्योंकि उन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन थी। अगर हम बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, हम बाहर से एनर्जी देंगे, ठीक है। अब प्रोसेस इसके उल्ट होने लगा है, पहले ये इनका डिस्टेंस कम हुआ था, अट्रैक्शन हुई थी और एनर्जी रिलीज हुई थी। अब हम स्टार्ट करने हैं बॉन्ड तोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट करने लगे। हम इसके लिए क्या करेंगे, बॉन्ड बन गया था, हमने एनर्जी दी, अब क्या हुआ है, ये दोनों एटम्स एक दूसरे के न्यूक्लियस से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। जब एनर्जी दी तो क्या हुआ, एनर्जी इतनी दी गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इनकी जो रिपल्शन फोर्सेस थी ना, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर दिया अट्रैक्शन में। मतलब कि उन्होंने एक दूसरे को धकेलना शुरू कर दिया। धकेल तो वो पहले भी रहे थे, लेकिन जो उनकी धकेलना था ना इस एनर्जी की वजह से, वो जो था वो ज्यादा डोमिनेट हो गया। जब डोमिनेट हुआ तो बॉन्ड जो है ना उसने क्या करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया। जब रिपेल करना शुरू किया, पहले तो वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, उनके दरमियान में एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो जब इसने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन्होंने एक दूसरे को रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट करना शुरू हो गई, तो हुआ क्या, बॉन्ड जो था ना वो स्टेबल नहीं रहा। क्यों, क्योंकि एनर्जी एक दूसरे के दरमियान में डिस्टेंस कम होने शुरू हो गया ना, रिपल्शन की वजह से डिस्टेंस जैसे जैसे कम होने शुरू हो गया तो एनर्जी इंक्रीज का मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज। और हमने पढ़ा था कि बॉन्ड तब बनता है जब एनर्जी डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब हमारे पास उल्टा होने शुरू हो गया, एनर्जी बाहर से भी आने शुरू हो गई है, उनका रिपल्शन ज्यादा होने शुरू हो गई है, उनकी एनर्जी भी बढ़ने शुरू हो गई है और स्टेबिलिटी डिक्रीज होने शुरू हो गई है, जिसकी वजह से दोनों एटम्स जो है वो टूट जाएंगे और इसको बनाने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो पॉजिटिव में दिखाई जाएगी, प्लस 436.75 किलो जूल पर मोल। और जो हमने बनते वक्त एनर्जी इसने रिलीज की थी वो नेगेटिव में दिखाई। अंडरस्टूड।